X.800 define these security into 5 categories. अब किस किन पार्ट में डिफाइन करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं. पहला है ऑथेंटिकेशन. ओवरऑल समरी क्या है कि जो X.800 प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड है, वो सिक्योरिटी किस तरीके से डिफाइन करता है, किन किन चीजों पे फोकस करता है और क्या बताता है, इसके ऊपर अभी डिस्कशन कर रहे हैं. सो द ऑथेंटिकेशन सर्विस is concerned with assuring that communication is authentic. अब ये देखिए बहुत इजीएस्ट पॉइंट है सारे ही कि अब टॉपिक क्या है ऑथेंटिकेशन. इवन आपको अगर ऑथेंटिकेशन के बारे में कुछ नहीं पता तो भी आपको ऑथेंटिकेशन का मीनिंग तो पता ही है. फ्रॉम द मीनिंग इट इज क्वाइट ऑब्वियस यू गेट द आइडिया कि यार यहाँ पे क्या होने वाला है. तो आप जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, सबसे मेन एक प्राइम कंसर्न है इस प्रोटोकॉल का प्रोवाइड करना. ये इस स्टैंडर्ड ने जो सेट किया कि यार मैं जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो ऑथेंटिक होना चाहिए. ऑथेंटिक का मतलब क्या है भैया, ए अगर बी से बात कर रहा है तो बी को जो मैसेज मिल रहा है इन द एंड वो ए से ही मिल रहा है, ऑथेंटिक रिसोर्स से मिल रहा है. ऐसा नहीं कि किसी ने और मैसेज भेज दिया, ऐसा नहीं है. कह रहे इन द केस ऑफ ए सिंगल मैसेज सच एस वार्निंग और अलार्म सिग्नल, the function of the authentication service is to ensure the recipient that the message is from the source that it claimed to be from. In case of an ongoing interaction, such as the connection of a terminal to a host, two aspects are involved. अब पहले इतना पॉइंट क्लियर करता हूँ. कह रहा है अगर कम्युनिकेशन सिर्फ एक साइड है, जैसे कि एक बार एक मैसेज भेजा गया है, मान लीजिए किसी कोई सिग्नल भेजता है, जैसे कोई अलार्मिंग सिग्नल है, एक बार मैसेज गया सेंडर से, मैसेज चला गया रिसीवर की तरफ, ठीक है. तो एक बार मैसेज गया है तो यहाँ पे क्या ऑथेंटिसिटी पिक्चर में आती है कि ये मैसेज है जहां से आया है, ये वही पर्सन है जिसने उसको मैसेज को भेजा है. इसका मतलब ये हुआ कि वन वे कम्युनिकेशन में आपको इंश्योर कर रहा है, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पे, वन वे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि वन वे कम्युनिकेशन में ए ने बी को कोई बात कही तो ये ऑथेंटिक कब होगा, जब डेफिनेटली ए जो बी को जो मैसेज मिला है वो ए से ही मिला हो. अगर ए के अलावा वो कहीं और से मिला है देन इट इज नॉट ऑथेंटिक. ठीक है. दूसरा सिनारियो क्या होगा कि इन केस ऑफ ऑनगोइंग इंटरेक्शन, यानी कि दोनों साइड से कम्युनिकेशन चल रहा है, such as the connection of a terminal to a host, two aspects are involved. First, at the time of a connection initiation, the services assure that two entities are authentic. That is, that each is the entity that is claimed to be. Second, the services must assure that the connection is not inferred with in a such a way that the third party can attack or masquerade as one of those two legitimate party for the purpose of unauthorization transmission or reception. अब ऑब्वियस सी बात है, फॉर एग्जांपल जस्ट कंसीडर कीजिए ये टू वे कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पे कह रहा है दो चीजें पिक्चर में आ रही है. वन वे कम्युनिकेशन में क्या हो रहा था या वन टाइम कम्युनिकेशन में क्या हो रहा था कि एक बार मैसेज चला गया, मैसेज बी को मिल गया, बात खत्म हो गई. सिर्फ इस यहाँ पे कि बी उसे इंश्योर कर ले कि यार वो ए ने ही भेजा है. लेकिन अगर ए और बी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहाँ टू वे कम्युनिकेशन है, यहाँ दो चीजों के ऊपर ध्यान देना है. एक तो ऑथेंटिसिटी कब कहलाएगी, जब ए को जो मैसेज मिल रहा है वो बी से ही मिल रहा हो और बी को जो मैसेज मिल रहा है वो ए से ही मिल रहा हो. एक पॉइंट ये. दूसरी बात, आपका जो मीडियम हो, आपका जो चैनल है, आप जो बात कर रहे हैं वो कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है फ्यूचर में भी, तो आपकी जो ऑथेंटिसिटी बनी रहे.